हेलो फ्रेंड्स, लीलावती किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं बहुत ही फ़ायदेमंद रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि आप देख रहे हैं। ये रेसिपी आंवले से बनी है फ्रेंड्स, और आंवला हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और ये रेसिपी ऐसा है फ्रेंड्स कि बड़े तो बड़े 4 से 5 साल के बच्चे भी मांग मांग के खाएंगे। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, एंड तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स। तो इसके लिए हमने यहाँ पे आंवले का ये रेसिपी तैयार किए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पे आधा किलो आंवला यानी कि 500 ग्राम आंवला हमने ले लिया है, और उसको हमने यहाँ पे स्टीम करने के लिए रख दिया है। तो आप स्टीमर में भी स्टीम कर सकते हैं या फिर ऐसे भी लिड लगा दीजिएगा उसका, और 10 से 12 मिनट तक के लिए इसे हाई फ्लेम पे आप इसे स्टीम कर लीजिएगा। और 10 से 12 मिनट के बाद आप देख रहे हैं कि फॉक्स से जब मैं इसे ऐसे पीसेज में तोड़ रही हूँ तो ये बिल्कुल आसानी से टूट जा रहे हैं। तो सेम इसी स्टेज तक आपको भी आंवले को स्टीम कर लेना है। तो हम इस आंवले की रेसिपी स्टीम करके बनाने वाले हैं फ्रेंड्स। तो अब हमारा आंवला यहाँ पे पूरी तरह से स्टीम हो गया है, तो हमने उसे रख दिया है ठंडा होने के लिए। अब यहाँ पे हम चीनी ले लेते हैं। तो जितना हमने आंवला लिया था 500 ग्राम, उतना ही हमें चीनी भी ले लेना है। तो इस रेसिपी को आप मिश्री के साथ भी बना सकते हैं या फिर गुड़ के साथ बना सकते हैं। तो जो जिसके साथ भी आप बनाइएगा, क्वांटिटी आप सेम रखिएगा, जितना आंवला उतना ही आप रखिएगा चीनी या फिर जो भी है मिश्री या फिर गुड़। तो देखिए हमने यहाँ पे चीनी को ग्राइंड कर लिया है, और ग्राइंड करके हमने उसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो अब हम इसे रखेंगे साइड में और देख लेते हैं अपने आंवले को। तो आंवला हमारा ठंडा हो गया है। अब हम इसके बीज को अलग कर देंगे। तो हम जैसे ही सारे बीज को निकाल लेंगे तो सिर्फ हमें आंवला रेसिपी में चाहिए फ्रेंड्स। तो अब हम क्या करेंगे कि सारे बीज को निकाल लेने के बाद ये हम आंवला इसको हमने यहाँ पे निकाल लिया है, और अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो ग्राइंड करने के लिए हमने यहाँ पे बड़ा वाला मिक्सी जार ले लिया है। ये रेसिपी इतना टेस्टी बनता है फ्रेंड्स कि आप इसे बना करके महीनों स्टोर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे मिक्सी का वही वाला जार ले लिया जिसमें हमने चीनी ग्राइंड किया था, और उसी में अब ये हम आंवला को डाल देंगे, और इसके बाद इसे भी हमने ग्राइंड कर लेना है। तो ग्राइंड करने में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है फ्रेंड्स। तो जो आपने चीनी पीसी हुई है ना, उसे भी आप 2-2 चम्मच इसमें डाल करके ग्राइंड कीजिएगा, तो ये आसानी से बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो जाता है। पहली बार में ये अच्छे से स्मूथ नहीं होता है, तो उसे हमें फॉर्क से, जो बड़े बड़े टुकड़े हैं ना, उनको आप उसके ऊपर उसको काटिएगा ना, उससे उससे प्रेस करिएगा तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इसी प्रकार से हमें इसे ग्राइंड कर लेना है। तो हमने यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, आप जैसा कि हम यहाँ पे चीनी वाला पाउडर 2-2 चम्मच डाल करके इसे पीस रहे हैं, तो इससे आसानी से इसका बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो जाता है फ्रेंड्स। ये आंवले वाली रेसिपी इतनी टेस्टी होने के साथ साथ ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा, और इस रेसिपी को जानने के बाद आप किलो किलो आंवला घर लेकर आने वाले हैं फ्रेंड्स, यकीन मानिए। तो हमने यहाँ पे सारे आंवले को, ग्राइंड किए हुए आंवले को हम एक बड़े से बर्तन में निकाल लेते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, आप इससे जब भी बनाइएगा तो एल्युमिनियम के बर्तन में बिल्कुल नहीं बनाइएगा, और नहीं आप स्टील के। अगर स्टील में बनाइएगा तो उसका तली बिल्कुल मोटा होना चाहिए, और नहीं तो आप नॉन स्टिकी में बनाइएगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो हमने यहाँ पे इसे बनाने के लिए नॉन स्टिकी पैन ले लिया है, और उसमें 1/2 टीस्पून हमने घी से इसे ग्रीस कर दिया है, ताकि ये आंवला हमारा उसमें चिपके नहीं। और फ्लेम आपका बिल्कुल गैस का लो होना चाहिए। तो लो फ्लेम पे ये बनाने वाले हैं फ्रेंड्स, ये लो फ्लेम पे ही बनता है। तो अब हमने इसमें अपने ग्राइंड किए हुए आंवले को इसमें डाल दिए हैं। अब इसको स्पैचुला से चलाते रहना है। 3-4 मिनट के बाद जब हम इसे भून लेंगे, तब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो चीनी हमें एक बार में पूरा ऐड नहीं करना है, थोड़ी थोड़ी चीनी हम करके इसमें 3 बार में हम चीनी डालेंगे। तो देखिए, चीनी डालने के बाद हमें इसे स्पैचुला से चलाते रहना है। बराबर आप मत चलाइएगा, क्योंकि फ्लेम तो लो है इसलिए ये जलेगा नहीं, लेकिन आप इसे थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते रहिएगा। तो देखिए, दूसरी बार भी हमने इसमें चीनी ऐड कर दिया है। तो एक बारी में आपको चीनी पूरा नहीं डालना है।
तो फ्रेंड्स ये चूँकि विंटर रेसिपी है और विंटर में ही ये आंवला मिलता है, तो इसलिए हमें इसे आंवले को बना करके, चाहे आप जैम के रूप में या जेली के रूप में या अचार के रूप में या मुरब्बा के रूप में आप इसे बना करके स्टोर कर लीजिए। और ये रेसिपी ऐसी है फ्रेंड्स कि इसे बना करके आप महीनों स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे सारी चीनी ऐड कर दी और उसे स्पैचुला से चलाते रहना है। अब हम यहाँ पे मसाले कुछ ऐड कर लेते हैं। तो 1/2 टीस्पून हमने हल्दी पाउडर और 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1 टीस्पून हमने भुना हुआ जीरा का पाउडर ऐड कर दिया है। वापस से इसको स्पैचुला से अच्छे से चला लेंगे। और देन हमने यहाँ पे 2 टेबल स्पून सफ़ेद वाले तिल ऐड कर दिए हैं फ्रेंड्स। तिल भी हमें विंटर सीजन में खाना चाहिए। और देन हमने 1 टीस्पून भर करके चाट मसाला ऐड कर दिया है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी कि हम यहाँ पे रेसिपी में क्या बनाने वाले हैं, तो इसके लिए आपको तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना होगा। तो अब हमने यहाँ पे काला नमक ऐड कर दिया है फ्रेंड्स, जो कि 1/2 टेबल स्पून है ये। और ये काला नमक है और काले नमक से ना ये डालने से इसका स्वाद बड़ा अच्छा आ जाता है, स्वाद दुगना हो जाता है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। इस बहुत ही बेसिक मसालों के साथ ये बन के तैयार होता है, तो आप इसे ज़रूर बनाएं। यकीन मानिए फ्रेंड्स, अगर आपके घर में 4 से 5 साल के बच्चे हैं ना, वो भी मांग मांग के खाएंगे। हम बड़े तो आंवला खा लेते हैं लेकिन बच्चे नहीं खा पाते हैं। अब देखिए हमने क्या करना है कि अब ये इतना थिक हो गया है ना, तो जैसे ही ये इस कंसिस्टेंसी में पहुंच जाए तब हमें यहाँ पे कॉर्नफ्लोर डालना है। तो कॉर्नफ्लोर यहाँ हमने 2 टेबल स्पून लिया है और 2 टेबल स्पून ही हमने पानी लिया है और उसी में हमने घोल करके और थोड़ा थोड़ा हमें करके डालना है। इसे एक बार में नहीं डालना है वरना इसमें गुठली पड़ जाएगी, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो हमने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कॉर्नफ्लोर का घोल जो है थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। जैसे ही उसे डाल देंगे ना फ्रेंड्स, तो ये जो है ना और भी इसको गाढ़ा बना देगा। और यहाँ पे हमने नारियल का बुरादा डाल दिया है, अगर आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए इसका ये सिम्टम है फ्रेंड्स कि ये जो है ना पैन छोड़ने लगेगा, इसका मतलब कि ये तैयार हो गया है। तो इसे बनाने में हमें कुल मिला के 20 से 25 मिनट लग गए हैं, बिल्कुल लो फ्लेम पे। अब हमने एक थाली ले लिया है और उसे घी से ग्रीस कर लिया है, ताकि जब हम इसमें अपने आंवले को डालें ना इसमें कैंडी बनाने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे बता दिया आपको, मैं यहाँ पे कैंडी बना रही हूँ जो कि बच्चों की बहुत ही फेवरेट होती है। बड़े तो खाएंगे ही खाएंगे, बच्चे भी मांग मांग के खाएंगे। तो अब हमने यहाँ पे इसे इस थाली में डाल दिया है और इसे स्पैचुला की सहायता से चारों तरफ फैला करके इसे एक शेप में हमने सर्कल शेप में बना दिया है। तो आप स्पैचुला से बनाइएगा, बहुत गर्म होता है। और हाथों में हमने थोड़ा सा घी लगा करके और इसके ऊपर हल्का सा उसके ऊपर शेप दे दिया है ताकि ये हल्का चिकना हो जाए, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अब हमें क्या करना है कि हल्का सा ये ठंडा हो जाए ना, जैसे ही ये सेट हो जाए तो हमें एक चाकू की सहायता से इसे कट कर लेना है। तो सबसे पहले हमें इसके चारों किनारों को निकाल देना है ताकि इसके शेप अच्छे निकल सके। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये आंवले की कैंडी वाली रेसिपी अच्छी लग रही हो सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली ग्रुप के साथ भी इसे शेयर कर दीजिएगा। और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि आपके यहाँ आपकी आंवला की कैंडी कैसी बनी। तो फ्रेंड्स ये जो आंवले की कैंडी है ना, आपको बिलीव नहीं होगा कि आप इसे घर पे भी तैयार कर सकते हैं और बिल्कुल नेचुरल तरीके से। हम जो मार्केट से लेकर आते हैं फ्रेंड्स, हमें पता नहीं रहता है कि उसमें क्या क्या मिलाया गया है, लेकिन हम जो घर में बनाते हैं ना, भले ही हमें इसमें मेहनत लगता है, लेकिन जब ये अच्छे से बन जाता है ना और तो इसे देख करके हमें खुशी मिलती है। और जब बच्चे इसे मांग मांग के खाते हैं तो हमारी खुशी और भी बढ़ जाती है। तो आप इसे ज़रूर अपने घर में ट्राई करें, बहुत ही अच्छी रेसिपी है। इसे आप बना करके चाहे तो महीनों स्टोर कर सकते हैं। हम अपने घर में बनाए थे ना फ्रेंड्स, तो हमारे बच्चों को बिल्कुल पता ही नहीं लगा कि वो ये क्या खा रहे हैं, और उन्हें हमने बताया भी नहीं, वो शौक से खाए जा रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक